सो हेलो बच्चों, फाइनली क्लास 10th और 12th के रिजल्ट आज जारी किए गए और सारे इदारों के कॉल्स तो आ ही रहे होंगे ये पूछने के लिए कि भाई किसके ज्यादा मार्क्स आए और किसके कम आए, बुआ के लड़के के ज्यादा मार्क्स आए या मामी के लड़के के कम आए। खैर ये कंपैरिजन हमारे सोसाइटी में चलता है, चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छे स्कोर्स करे, जितने भी स्कोर्स करे आपने मेहनत करी, वो आज रंग भी लाई। और कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अच्छे स्कोर करे, जिनकी उस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्कोर करे। कई ऐसे बच्चे थे जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने मार्क्स से कभी कभी अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। वो बच्चे आज दुखी भी हैं, वो पेरेंट्स भी आज दुखी हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छे मार्क्स आने ना आने में क्या प्रोसेस है लाने के लिए। और आज अगर आप सेट हैं, इस वीडियो को मैं खासकर उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अपने मार्क्स से उतने सेटिस्फाई नहीं है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, जितनी मेहनत करी उतनी मेहनत से उनके मार्क्स नहीं है, उस लेवल के नहीं है। शायद उनके आज पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे या कुछ घर में सैड माहौल होगा। पहली बात तो देखो, बीता हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता है। अगर आज जो वक्त आप गुजार रहे हैं, जो वेस्ट कर रहे हैं, या जिस चीज पे आप परेशान हैं, इस वक्त को दोबारा वापस ला सकते हैं तो आप जरूर सैड हो जाइए, जरूर परेशान हो जाइए। प्यारे बच्चों देखो, जो रिजल्ट्स होते हैं ना उस वाले दिन, या मैं पेरेंट्स से भी यही बात करता हूँ कि आज आप बच्चों को डांट कर, उन्हें प्रेशर देकर या फिर उनको कुछ भी तरीके का सजा देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स के दिन मेरी टीचिंग करी मैंने ये चीज देखी है और आज भी हम देखते हैं कि रिजल्ट्स वाले दिन पेरेंट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप बताओ, रिजल्ट आने के बाद बच्चा या पेरेंट्स या टीचर या सोसाइटी का कोई भी पर्सन कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले तो आज जो रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करिए और बिल्कुल आप कूल हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए, मत लीजिए स्ट्रेस, क्योंकि आगे भी क्लासेस है, आगे भी आपको बहुत मौके मिलेंगे। क्लास 10th वो क्लास नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। 11th में आप सब्जेक्ट लीजिए, उसमें अच्छा स्कोर करिए। जो गलतियां हमने पहले करी बच्चे, आप उनको बिल्कुल रिपीट मत करिए इस क्लास में। हर डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। मैं हमेशा अपने वीडियोज में बच्चों को ही टारगेट करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ ये चीज मत करो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सिर्फ एक अच्छे और बुरे रिजल्ट में बच्चों की गलती नहीं है या बच्चों का क्रेडिट नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट कैसे बनता है। देखिए, एक अच्छा रिजल्ट बनता है बच्चों के अच्छी मेहनत से, टीचर्स के अच्छे गाइडेंस से, डिसिप्लिन से पढ़ाने से। टीचर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अच्छे और बुरे रिजल्ट में। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की तो है ही है, हमारे स्कूल्स के हों, चाहे ट्यूशन के हों, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हों, चाहे ऑफलाइन के हों। अच्छे बुरे रिजल्ट में टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी बनती है। थर्ड वन, पेरेंट्स की। एंड फोर्थ कि हमारा जो पेपर आता है वो किस तरीके का आता है, किस लेवल का आता है। एंड फिफ्थ की जो चेकिंग होती है एग्जाम्स की, वो एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट किस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। पहली चीज, आज के दिन हम बच्चों को सब डांट ही रहे होंगे कि तेरी वजह से रिजल्ट खराब आया, तू नहीं पढ़ता है, तेरे पे इतने पैसे लगाए, हम तो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे तमाम बातें तमाम पेरेंट्स कर रहे होंगे। हालांकि आप अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन इस बात को हम समझते हैं कि जो रिजल्ट आ चुका है आज के दिन, बच्चे को डांटने से, मारने से या उसको इमोशनली टॉर्चर करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। बजाय इसके कि एज अ पेरेंट्स हम उनको डे बाय डे ध्यान रखें। तो सबसे पहली जो बात आती है कि बच्चों आपको मेहनत करनी है। मैंने 5 फैक्टर बनाए और उसी 5 फैक्टर्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला फैक्टर कि स्टूडेंट, देखो बेटा, अगर आप फोकस से पढ़ाई करते तो आज शायद ये रिजल्ट कुछ और होता, है ना। आपको सबसे पहले अब नेक्स्ट क्लास में इस चीज को, आज जो गलती हुई है उसको एक मोटिवेशन की तरह समझना है। उस गलती को एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ मेरी कमी रही, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मैं सोशल मीडिया से ज्यादा कनेक्टेड था, मैंने क्लासेस सही से अटेंड नहीं करी, या मैंने एग्जाम पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं किया, अपने राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं किया, अपने जो भी डायग्राम्स बनाए वो सही से नहीं बनाए। अक्सर हम टीचिंग में ये चीज देखते हैं, बच्चे इसको लाइटली लेते हैं। सर मुझे तो ड्राइंग बनानी ही नहीं आती है, सर मैं ये बाद में कर लूंगा, मैं 10 ईयर कर लूंगा, मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख लूंगा या मैराथन अटेंड कर लूंगा, क्योंकि जो भैया कराएंगे पेपर में आएगा। लेकिन ऐसे नहीं होने वाला है। तो आपको इस साल बिल्कुल डिसिप्लिन होकर पढ़ना है। आज आप रो रहे होंगे ना, मत रो।
इस जो रो रहे हो इस चीज को समझो और पूरे साल इसको डिसिप्लिन में बदलो। आज जो गलती हुई है, आज जो आप सैडनेस है, ये साल भर आप इस चीज को समझो और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट एग्जाम तक और पूरी लाइफ इस चीज को समझो कि सैड होने से कुछ नहीं होने वाला। आप इसको मोटिवेशन में बदलो, डिसिप्लिन में बदलो। आज के दिन सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं और पढ़ूंगी या मैं और पढ़ूंगा, आपको डेली पढ़ना होगा। तो पहली चीज याद रखो, डिसिप्लिन से डेली पढ़ना है। सेकंड, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन, दोस्त यार, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इन सब से दूर रहो, बचने की कोशिश करो ताकि आपके अच्छे स्कोर हो। आज जो भी बुरा हुआ है उससे लर्निंग करनी है और उस गलतियों को रिपीट नहीं करनी है ताकि आपके आने वाले रिजल्ट्स खराब ना हो। सेकंड की बात करते हैं टीचर्स की। एज ए टीचर कम्युनिटी ये हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें भी लोग बताते हैं कि टीचिंग जो है उसको और हमें अच्छा करना है, बच्चों के लेवल पे जाके टीचिंग करनी है, उनको और ऐसे क्वेश्चंस कराने और उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रैक्टिस कराने की हैबिट डालनी है। बच्चा अगर लर्निंग नहीं करेगा, बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, सिर्फ वीडियो देख के चला जाएगा, उस पर हम प्रेशर नहीं बनाएंगे, उस पर हम समझाएंगे नहीं पढ़ाई का, तो वो नहीं होगा। तो एज ए टीचर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, हमारी भी एज ए टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस साल से, और मैं खुद भी बहुत इंप्रूवमेंट करूंगा इस साल बच्चों, ताकि आपके अच्छे रिजल्ट्स आए, हर वो कोशिश करूंगा। और मैं एक सॉरी भी बोलता हूँ उन बच्चों से जो मेरे स्टूडेंट रहे, जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, जिन्होंने मेहनत बहुत करी। आई एम रियली सॉरी। लेकिन इस साल से जो नए सेशंस आएंगे हम उस पर इम्प्रूव करेंगे, आपके 11th क्लास में इम्प्रूव करेंगे। तो टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थर्ड वन इज द पेरेंट्स। एज अ पेरेंट्स आज आप बहुत ज्यादा एक्टिव है रिजल्ट वाले दिन, लेकिन देखिए इस एक्टिवनेस को आप डेली रूटीन में बनाइए। मींस कि जब आप अपना काम खत्म करके आते हैं घर पे तो बच्चे से पूछिए कि आज क्या होमवर्क कराया गया, पूछिए कि आज के दिन तुम्हारे क्या क्या हुआ। आप उसके सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कीजिए, यानी देखिए कि कितनी देर तक फोन चलाता है, किस टाइम पे आता है, किस टाइम पे जाता है, या किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं। अगर आप रोज बच्चे पे ध्यान देंगे ना, तो जब रिजल्ट डे आएगा तो उस दिन एक इम्प्रूव्ड और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बजाय इसके कि आज उनको आप डांटेंगे या आज उनको आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रिजल्ट वाले दिन कुछ भी नहीं होता है, रिजल्ट सिर्फ हम देखते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट बनता है ना वो कई सालों की मेहनत से, कई दिनों के डिसिप्लिन से, कई महीनों की प्रैक्टिस से रिजल्ट आता है जो हमने लिखा। उसके बाद बात करते हैं कि कभी कभी सीबीएसई भी अपनी मनमानी करती है, वो पेपर शायद अलग लेवल का टफ करती है। जैसे 2025 के 10th में स्टैंडर्ड लेवल का जो पेपर बनाया गया उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे ट्रिग्नोमेट्री से जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो एंगल रिलेटेड थे। वो टॉपिक कट चुका है लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस प्रेशर पे कोई बात नहीं कर रहा, उस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब बच्चों पे सीधा ब्लेम डाला जा रहा है कि तुम्हारे मार्क्स कम है। इस तरीके से जो सब्जेक्ट मैथ है उसको 2 भागों में बांटा गया, स्टैंडर्ड और बेसिक। उसके बेनिफिट्स और उसके जो हार्मफुल चीजें वो नहीं बताई जा रही बच्चों को। क्या फायदा है स्टैंडर्ड मैथ लेने का, क्या फायदा है बेसिक मैथ लेने का, ये पेरेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि पेरेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि मैथ होता है। उसको 2 चीजों में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड और बेसिक्स। तो इनका जो लेवल है वो भी कई बार अलग अलग तरीके से दिया ही जाता है। तो ये क्यों है, इसका रीजन भी कई बार बच्चों और पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो कई बार बेकार रिजल्ट का या कम मार्क्स का रिजल्ट, कई बार कम मार्क्स का रीजन ये भी है कि जो पेपर सेट होता है उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बच्चों ने कभी अटेम्प्ट नहीं किए, जो आउट ऑफ सिलेबस है, जिसपे कोई बात भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों नहीं बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे इस बार। तो ये भी चीज है, यानी रिजल्ट खराब आने में कुछ इन चीजों का। एंड लास्ट आती है कि कॉपी चेकिंग कैसे होती है। देखो एक ह्यूमन बीइंग है, जो टीचर चेक कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है जो कॉपी को चेक कर रहे हैं, वो भी कई बार हो सकता है कि बाय मिस्टेक या उनका मूड हो या वो उनकी जो प्रायोरिटीज हो कि भाई राइटिंग साफ होनी चाहिए, एक एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, वो भी चीजें होती हैं। वहां पे भी मार्किंग में भी कई बार इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें हैं जिनसे एक अच्छा रिजल्ट बनता है, एक अच्छा रिजल्ट खराब होता है। तो आज के दिन हम सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेम ना करें कि तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, हालांकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, रिजल्ट खराब आने में उनके भी हाथ है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस चीज को वो सही करे अगले सेशन में। लेकिन बस मैं इस वीडियो से यही बात आपको समझाना चाहता था कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेकार के लिए भी हैं। तो सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं करना है, हमें भी टीचर्स को, पेरेंट्स को, एग्जामिनर्स को, एग्जाम्स के लेवल को, ये चीजों को समझना होगा। और फिर इन सारी चीजों को भूल कर जो आज रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो, बच्चों सेलिब्रेट करो यार, कोई बात नहीं, क्लास 10th ही तो है, इसके बाद बहुत मौके आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है क्लास 10th का रिजल्ट खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया।
हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 10th में उतने अच्छे स्कोर नहीं करे, जिन्होंने शायद 12th में भी उतने अच्छे स्कोर नहीं करे, लेकिन उन्होंने यूपीएससी तक क्रैक किया, वो एक बड़े साइंटिस्ट तक बने, जो बड़े एंटरप्रेन्योर बने। तो आज तो करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस ये है कि आप मेहनत करिए बच्चों, मेहनत करना बहुत जरूरी